अच्छा जी, हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास जो पैकेट आउट मैसेज है वो किस तरह से प्रोसेस होता है। तो हमने देखा कि जो पैकेट आउट मैसेज है उसको भेजा कंट्रोलर ने, इसको सोर्स पोर्ट, और ये भेजा स्विच को, तो उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट में स्विच की पोर्ट का पोर्ट नंबर। और इस तरह से यहाँ पे टाइप में आप देख लें तो यहाँ पे पैकेट आउट मैसेज नज़र आ रहा है। ये बफर आईडी है, यहाँ पे आपके सामने ये बफर आईडी बेसिकली जो पैकेट जो है स्विच की लोकल बफर में स्टोर है उसकी आईडी है, जो रॉ पैकेट है। और यहाँ पे ये जो एक्शन लिस्ट है, यहाँ पे कंट्रोलर स्विच को बता रहा है कि इस पैकेट को किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो है पोर्ट नंबर 65531, जो कि एक लॉजिकल पोर्ट है, फिजिकल पोर्ट नहीं है। इसका मतलब होता है कि इस पैकेट को फ्लडिंग कर दो। तो फ्लडिंग का मतलब ये है कि जिस पोर्ट पे ये रिसीव हुआ है उसके अलावा तमाम पोर्ट पे इसको सेंड कर दो। जिस पोर्ट पे ये रिसीव हुआ है उसके अलावा तमाम पोर्ट्स पे, फॉर एग्जांपल स्विच को पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हुआ है और उसके अलावा दो पोर्ट्स हैं, दो पोर्ट्स टोटली 3 पोर्ट्स हैं स्विच की, पोर्ट नंबर 1 2 3। पोर्ट 1 पे रिसीव हुआ है तो पोर्ट 2 और 3 पे फ्लड हो जाएगा, पोर्ट 1 को दोबारा नहीं भेजा जाएगा क्योंकि ये पोर्ट 1 पे रिसीव हुआ है। तो क्योंकि ये आर्क पैकेट था और आर्क क्यूरी थी तो इस वजह से इसकी फ्लडिंग होगी। तो कंट्रोलर ने स्विच को कहा कि इस पैकेट को फ्लड करो। किस तरह से बताया? पैकेट आउट मैसेज के जरिए से स्विच को ये इंस्ट्रक्शन भेजी। ठीक है, तो पैकेट आउट मैसेज से कंट्रोलर जो है वो स्विच को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि उस पैकेट को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे सेंड कर दो। तो ये पैकेट आउट मैसेज जो है ये उसकी फंक्शन किस तरह से वो किस तरह से जो है कंट्रोलर उसके ज़रिए से स्विच के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। उसके बाद है हमारे पास फ्लो मॉडिफिकेशन मैसेज। फ्लो मॉडिफिकेशन मैसेज जो है वो हमारे पास स्विच की जो हमारे फॉरवर्डिंग डिवाइस है एसडीएन के अंदर, या एसडीएन स्विच जो है उसको, उसके अंदर जो फ्लो टेबल है उसके अंदर कोई एंट्री जो है ऐड की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जब पैकेट आउट के जरिए से तो किसी स्पेसिफिक पैकेट को आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड करवा देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जब इस तरह का, फॉर एग्जांपल ये पैकेट था किसी स्पेसिफिक डिस्टिनेशन के लिए था, इसी तरह के और पैकेट जब इसके बाद आए तो उसको जो है कंट्रोलर की से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि फ्लो टेबल के अंदर एंट्री को ऐड कर दिया जाता है कि स्विच जो है फिर उसको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, तो ये फ्लो मॉडिफिकेशन जो मैसेज है इसके अंदर कंट्रोलर जो है वो स्विच को मैसेज भेजेगा और मैसेज के ज़रिए से स्विच की जो हमारे पास एसडीएन स्विच या फॉरवर्डिंग डिवाइस है उसके अंदर जो फ्लो टेबल है उसके अंदर एंट्री को ऐड किया जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि ये किस तरह से ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्लो ऐड यहाँ पे, क्योंकि पुराना वर्जन है तो इसमें फ्लो मॉडिफिकेशन का जो फ्लो ऐड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट जो मैंने सिमुलेशन रन की है इसमें वर्जन जो है 1 जो है, तो वर्जन 1 में फ्लो ऐड का मैसेज था, उसके बाद में फ्लो मॉडिफिकेशन का फ्लो मोड मैसेज कहा जाता है अभी। अच्छा जी, तो इसमें अगर आप देखें इस फ्लो ऐड मैसेज जो है इसकी आप कंटेंट्स को देखें, ये फ्लो ऐड मैसेज है हमारे पास। ठीक है, और इसकी सोर्स पोर्ट अगर आप देखें तो 6633 कंट्रोलर ने भेजा है, और डेस्टिनेशन पोर्ट में जो है स्विच का, स्विच की पोर्ट नंबर है। ठीक है, और इसकी टाइप आप देख लें तो फ्लो मोड है। ठीक है, फ्लो मॉडिफिकेशन मैसेज है, आप देखें यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं इसके अंदर है क्या, इस पैकेट के अंदर, इस मैसेज के अंदर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ्लो ऐड मैसेज अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको ये आपके पास जो है मैच सेक्शन है। इस मैच सेक्शन के अंदर जो है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लो एंट्री होती है उसके दो सेक्शन होते हैं, एक मैच और एक एक्शन। ठीक है, मेजर सेक्शन जो है
कि मैच के अंदर बताया जाता है कि ये फ्लो एंट्री जो है ना उसका मैच, कि कौन जो पैकेट आए तो उस पैकेट के हेडर में से कौन कौन सी फील्ड को मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो मैच है उसको बताया गया कि जी जो एंट्री जो है उसको सोर्स इथरनेट सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन या सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। क्या मतलब कि जो पैकेट आए और उसका डेस्टिनेशन सोर्स मैक एड्रेस ये हो और उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये हो, ठीक है, और उसके सोर्स आईपी मतलब वो भेजा हो जिस होस्ट ने, उसका आईपी एड्रेस हो 10.0.0.4, और अगर वो भेजना चाहता हो इसको उसका डेस्टिनेशन हो 10.0.0.1, ठीक है, ये तो मैच हो गया। तो उसको कहाँ भेजो, आप यहाँ पे देखें तो उसके लिए एक्शन क्या है, तो उसको पोर्ट नंबर 3 पे सेंड कर दो। तो ये पूरी की पूरी फ्लो एंट्री है जो कि एक मैसेज के अंदर एम्बेडेड है, और ये जाके उस स्पेसिफिक ये जो स्विच है उस स्विच में ये फ्लो उसके फ्लो टेबल में ये एंट्री सेव हो जाएगी। अब इसको देखते हैं इस एंट्री को। अब मैंने क्या किया है कि ये जिस स्विच के अंदर ये हमारे पास ये जो स्विच 3 है, ये हमें नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे ये स्विच 3 है। ये जो इससे पहले ये जो मैसेज हम देख रहे हैं, ये मैसेज कंट्रोलर ने स्विच नंबर 3 को किया हुआ है, ये फ्लो एट मैसेज जो है, ठीक है। कंट्रोलर ने इस कंट्रोलर C0 ने स्विच S3 को ये मैसेज सेंड किया है फ्लो मॉडिफिकेशन का, जिसके जरिए वो फ्लो एंट्री को ऐड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जाके उस स्विच 3 के जो फ्लो टेबल है उसको चेक किया है, और कि उसमें मैंने देखा कि क्या कि ये एंट्री वहाँ मौजूद है कि नहीं मौजूद है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं स्विच 3 में जाके या इसका मिनी नेट के ऊपर जो उसका VM है उसके ऊपर आप ये टाइप कर सकते हैं कि मिनी नेट वर्चुअल मशीन आपकी वर्चुअल बॉक्स में या जो आप ओपन रन कर रहे होते हैं उसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप लिखें sudo ovs of kettle dump flows S3 का मतलब ये तमाम स्विचेस यहाँ पे उस वक्त ये सिमुलेशन रन हो रही थी, तो S3 भी हमारे पास स्विच था। तो उसके जो फ्लोज को देखने के लिए आप ये टूल OVS of kettle को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके जो कमांड है डंप फ्लोज क्या करती है, उस स्विच के अंदर जितने भी फ्लोज हैं उस फ्लो टेबल में वो आपको ये कमांड शो कर देती है। तो मैंने ये कमांड यूज़ करके स्विच 3 के जो फ्लो टेबल है उसको चेक किया कि क्या वाकई ये जो फ्लो एंट्री जो मुझे वाइट शॉप में नज़र आ रही है कंट्रोलर ने स्विच 3 में ऐड की है, क्या वो फ्लो टेबल में ऐड हो चुकी है। उसके लिए मैंने स्विच 3 या ये S3 जो है इसके फ्लो टेबल को चेक करने के लिए मैंने ये कमांड यूज़ की, ठीक है। अब ये आप इसके नीचे देखें आपको इसकी एंट्री जो है फ्लो एंट्री नज़र आ रही है, ठीक है, ये एंट्री आपको नज़र आ रही है। अब इस एंट्री में अगर आप देखें जो हमने इथरनेट सोर्स, तो आप अगर इस इथरनेट सोर्स को देखें इस एंट्री में तो आपको यहाँ नज़र आएगी, ये देखें ये इथरनेट सोर्स, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें ये डेस्टिनेशन की जो यहाँ पे डेस्टिनेशन की बात हुई है इस एंट्री में, तो ये आपको आप देखें तो ये डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। ये यहाँ पे मैक डेस्टिनेशन यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। और अगर आप ये TCP ये IP एड्रेस देखें तो IP एड्रेस आपको सोर्स का IP एड्रेस 10.0.0.4, तो ये आपको यहाँ नज़र आएगा, ये सोर्स का। और इसी तरह से आपके पास ये डेस्टिनेशन, इसके लिए आपको यहाँ नज़र आएगा, ये आपके पास है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन का। और जो आपके पास यहाँ पे इस मैसेज में एक्शन बताया गया है कि पोर्ट नंबर 3 पे फॉरवर्ड कर दो,
तो ये एक्शन आपको नज़र आएगा इस एंट्री में। ये एक्शन देखें, लिखा हुआ है एक्शन, एक्शन के आगे लिखा हुआ है आउटपुट 3, मतलब एक्शन मतलब इस जब ये पैकेट आए, जो पैकेट आए और वो इस एंट्री में जो मैच फील्ड बताई गई, जो हेडर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी देखें, एडिशनल चीज़ है यहाँ पे कि वो पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव हो, पोर्ट नंबर इन पोर्ट नंबर 2 वो यहाँ पे बताई गई है। तो उस पे एक्शन परफॉर्म करना है कि उस पैकेट को पोर्ट नंबर 3 पे फॉर कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फ्लो मॉडिफिकेशन मैसेज है, जिसके ज़रिए से कंट्रोलर किसी भी स्विच की फ्लो टेबल के अंदर एंट्री को ऐड करता है। अब इसका फ़ायदा है कि जब ये एंट्री इस स्विच के अंदर हमारे उस स्विच के अंदर सेव हो चुकी है, तो फर्दर जो है हमारे पास जो पैकेट भी इस स्विच के पास आएंगे और इस एंट्री के साथ मैच करेंगे, तो उनको पोर्ट नंबर 3 पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और पोर्ट नंबर 3 कौन सी है? ये इसकी पोर्ट नंबर 3 है। आपको नजर आ रही है स्विच 3 की जो पोर्ट नंबर 3 है, वो ये पोर्ट है जिसके ज़रिए से ये स्विच 3 स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास डिटेल हो गई फ्लो, जो ऐड फ्लो मॉडिफिकेशन मैसेज है, जिसके ज़रिए से कंट्रोलर स्विच के फ्लो टेबल के अंदर एंट्रीज को जो है ऐड कर सकते हैं। तो आप अगर देख लें तो इन दोनों मैसेजेस को, ये जो हमारे पास हमने देखे हैं फ्लो, जो एक पैकेट आउट मैसेज है, ठीक है, इसको भी हमने देखा। इसके ज़रिए से कंट्रोलर स्विच को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि स्पेसिफिक पोर्ट पे पैकेट को फॉरवर्ड करो। और इसके बाद फ्लो मॉडिफिकेशन मैसेज, जिसके ज़रिए से कंट्रोलर स्विच के फ्लो टेबल के अंदर एंट्री को ऐड कर रहा है। तो इन दोनों मैसेज से आप देखें तो बेसिकली कंट्रोलर जो है वो स्विच के बिहेवियर को, फॉरवर्डिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है जो एसडीएन के अंदर जो है स्विच को आप बेसिकली प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से उसे फॉरवर्डिंग करा रहे हैं। और वो फॉरवर्डिंग जो है डिसीजन जो है किसी भी उसके लिए लॉजिक बनाया जा सकता है, उस लॉजिक की बेस पे फॉरवर्डिंग हो सकती है। वो लॉजिक जो कंट्रोलर में रन हो रहा है वो हो सकता है कि लेयर 2 स्विच का लॉजिक वो हो सकता है कि आपके पास राउटिंग का लॉजिक वो हो सकता है कि वो लॉजिक जो है फायरवॉल का हो, वो लॉजिक ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, कोई भी लॉजिक पीछे ऊपर कोड रन हो रहा है, वो कोड रन होगा, उसकी बेस के ऊपर ये मैसेजेस स्विच को भेजे जाएंगे, वो उसी तरह से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। और इस तरह से आप क्या देख सकते हैं कि आपके पास जो एस डी एन फॉरवर्डिंग डिवाइस है, ये जो स्विच है एस डी एन स्विच, वो एक प्रोग्रामेबल हो गया। प्रोग्रामेबल आपके पास एक एंटिटी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है, हाँ, ये मैसेजेस हमारे पास हमने तकरीबन सारे देख लिए और आपको अभी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैसेजेस क्या काम करते हैं और कंट्रोलर किस पर ये मैसेजेस कंट्रोलर सेंड करता है। तो एसिंक्रोनस मैसेजेस हैं, सिमेट्रिक मैसेजेस हैं, या कंट्रोलर टू स्विच मैसेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं, और उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में उनके कंटेंट्स को भी देख लिया। तो हमारे पास जो फ्लो टेबल होता है उसके अंदर जो फ्लो एंट्री होती है, उसके अंदर हमारे पास मैच फील्ड होती है और काउंटर्स होते हैं, और पैकेट इन्फो के एंट्रीज के रिलेवेंट जो उसके काउंटर्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। एक्शन जो जब वो पैकेट मैच हो जाए इस फील्ड इस फ्लो एंट्री के साथ, तो उस पैकेट को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है या उस पैकेट को इनकेप्सुलेट कर देना है और कंट्रोलर को सेंड कर देना है, ठीक है। तो अभी हमने जो इसमें पीछे एग्जांपल्स देखी हैं, तो उसमें जो पैकेट इन मैसेज हो रहा था, तो पैकेट इन मैसेज में जो एक्शन था वो बेसिकली हमारे पास फॉरवर्ड हो रहा था कंट्रोलर को। और जो हमने स्पेसिफिक हमने एंट्री देखी, जो कि इसमें एक्शन जो था किसी स्पेसिफिक पोर्ट, इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी उसमें जो एक्शन था वो पहले वाला था कि उसको किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल, इसके अलावा एग्जांपल ये भी हो सकती है, कोई ऐसी एंट्री भी हो सकती है कि जो जिसमें एक्शन ये हो कि उस पैकेट को कंट्रोलर को फॉरवर्ड कर दो,
ठीक है, ये भी हो सकता है, इस तरह की भी एंट्री हो सकती है। और इस तरह की भी एंट्री हो सकती है कि जिसमें पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एंट्री है जिसके एक्शन फील्ड में पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करना है, बल्कि एक एंट्री है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पैकेट होस्ट नंबर जो उसका पैकेट के ऊपर हेडर जो हेडर है उसका उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो फ्लो एंट्री है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि जो पैकेट होस्ट नंबर ऐसे हो उस होस्ट से आए जिसका आईपी एड्रेस 10.0.02 हो, तो उसके पैकेट को ड्रॉप करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें या कोई भी सोर्स आईपी की बेस पे हो सकता है, डेस्टिनेशन आईपी की बेस के ऊपर हो सकता है, मैक एड्रेस किसी भी फील्ड की बेस के ऊपर हो सकता है, लेकिन जो एक्शन होगा वो ड्रॉप का हो सकता है। फिर दूसरा जो है हमारे पास एक्शन हो सकता है सेंड टू नॉर्मल प्रोसेसिंग। नॉर्मल प्रोसेसिंग का मतलब ये हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि कुछ पैकेट्स जो हैं, कुछ ट्रैफिक जो है वो ट्रेडिशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसी तरह से जो फॉरवर्डिंग होती है उसमें उसी तरह से वो फॉरवर्ड हो, तो वो नॉर्मल प्रोसेसिंग में आ जाता है। आप उसको ये नहीं चाहते उन पैकेट्स को कंट्रोलर जो है वो हैंडल करे, बल्कि आप चाह रहे हैं कि वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर जिस तरह वो प्रोसेसिंग होती है उस तरह ही हो। तो वो उसको उसके लिए जो एक्शन फील्ड इंस्ट्रक्शन होगी वो होगी सेंड टू नॉर्मल प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद हमारे पास मॉडिफाई फील्ड्स भी, कुछ फील्ड्स को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। एक्शन ये भी हो सकता है कि वो पैकेट आए और उसके अंदर कुछ फील्ड्स को मॉडिफाई कर दिया जाए और फिर उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक्शन हो सकता है कि उसकी फील्ड को मॉडिफाई किया जा सके। तो फील्ड को मॉडिफाई आपके पास ऐसी एप्लीकेशन हो सकती है जिस तरह से आपके पास नेट की एप्लीकेशन है, जब वो उसके पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है तो उसके अंदर जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसको चेंज किया जाता है। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, वो पैकेट के अंदर फील्ड्स को चेंज करना चाह रही है, तो उसके अंदर पैकेट को फॉरवर्ड करेगी नेट एप्लीकेशन, तो जो पैकेट के अंदर सोर्स आईपी एड्रेस है उसको वो चेंज कर देगी। तो ये उस किस्म की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो मैच फील्ड है आपको नज़र आ रही है ओपन फ्लो। ठीक है, जो जब मैचिंग करेगा तो मैचिंग जो है लेयर टू की मैचिंग भी हो सकती है। आप देखें लेयर टू मैचिंग, जो लेयर टू हेडर है उसके अंदर जो आपका पैकेट होता है उसके अंदर स्विच की पोर्ट नंबर हो सकती है, मैक एड्रेस हो सकता है, सोर्स डेस्टिनेशन ईथर टाइप हो सकती है, वीलैन आईडी हो सकती है। ठीक है, और लेयर थ्री की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके पास, एम पी एल एस सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल नंबर, टाइप ऑफ सर्विस, सोर्स और डेस्टिनेशन, टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स हो सकती हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये तमाम मैच फील्ड के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये मैच फील्ड किसके बारे में बात कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हमने एक पैकेट देखा, ये इसके बारे में बात हो रही है मैच फील्ड। ये जो मैच फील्ड यहाँ पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे अगर हम इस मैच फील्ड को देखें, इस सारी मैच फील्ड को, तो इसके अंदर मैक एड्रेस को यूज़ किया गया लेयर टू की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और लेयर थ्री आईपी एड्रेसेस को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन यूज़ की, इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि मैच फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ करके फ्लुएंटली ऐड की गई है। तो ये हमारे पास जो मैच है इसके अंदर और फील्ड्स को भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा मैक सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को यूज़ किया गया, और आईपी एड्रेस इसके अलावा वी लैन आईडी को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टीसीपी और यूटीपी पोर्ट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। तो वो सारी फील्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह ये प्रायोरिटी है, अगर मल्टीपल इंट्रीज पे एक पैकेट आया जो मल्टीपल इंट्रीज के साथ मैच कर रहा है, तो जो हाई प्रायोरिटी इंट्री होगी उसको उसकी बेस पे पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा। ये टाइम आउट है जिसको स्पेसिफाई किया जाता है कि उसके बाद ये इंट्री जो है वो जो है वो फ्लश हो जाएगी। उसमें बाज़ हार्ड टाइम आउट होता है और ठीक है आइडल टाइम आउट होता है। हार्ड टाइम आउट में मैक्सिमम टाइम जो है वो इंट्री उसके बारे में बताया जाता है कि वो फ्लोटेबल में कितना टाइम एग्जिस्ट कर सकती है, और आइडल टाइम आउट जो होता है उसमें बताया जाता है कि कितने टाइम तक जो है जब इस एंट्री के साथ कोई पैकेट मैच ना हो तो इसको फ्लश कर देना है फ्लोटेबल में से। तो ये कुकी की इन्फॉर्मेशन भी कंट्रोलर यूज़ कर सकता है, इसको ऐड कर सकता है, और उसको कंट्रोलर कुछ स्टैटिस्टिक वगैरह
कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास फ्लो टेबल के बारे में आ गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जब हमारे पास फ्लो टेबल जो है उसके अंदर जब एंट्रीज ऐड की जाती हैं तो डिफरेंट टाइप की एंट्रीज हो सकती हैं कि जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर ये आप पहली एंट्री को देख लें, ये जो पहली एंट्री है ये ऐसी एंट्री है कि जो अगर SDN फॉरवर्डिंग डिवाइस में ऐड की जाएगी तो ये एंट्री बेसिकली उस फॉरवर्डिंग डिवाइस या SDN स्विच को से बेसिकली हम स्विचिंग का काम ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर देखें इस सारी एंट्री में स्टार का मतलब कि ये डज नॉट मैटर, इसको इस फील्ड को जो है इग्नोर किया जाएगा और मैच किया जाएगा यहाँ पे मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंट्री जिस स्विच में होगी तो उसमें जब कोई पैकेट आएगा तो उस पैकेट के अंदर से मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को लेके, ठीक है, उसको मैच किया जाएगा इस एड्रेस के साथ। अगर वो मैच करता है, फॉर एग्जांपल जो पैकेट स्विच के पास आया उसके ऊपर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो ये है जो नज़र आ रहा है आपको, तो फिर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 1 पे, उसको फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 1 पे। तो अगर आप देख लें तो ये जो एंट्री है ये बेसिकली डेस्टिनेशन मैक के ऊपर जो है ना इसकी फॉरवर्डिंग होगी इस एंट्री की बेस के ऊपर। तो ये बेसिकली स्विचिंग हो रही है। जब आपके पास स्विचिंग होती है या लेयर 2 स्विचिंग होती है, स्विचेस करते हैं लैन के अंदर, तो जब भी कोई पैकेट आता है तो उसमें से वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को हेडर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको मैच करते हैं मैक टेबल में। यहाँ पे तो ये हमारे पास SDN स्विच है तो इसके फ्लो टेबल में एंट्रीज होगी, तो वो यहाँ से पैकेट में से रीड करेगा डेस्टिनेशन मैक, उसको मैच करेगा। अगर मैक मैच करती है तो उसको पोर्ट नंबर 1 पे फॉरवर्ड करेगा। तो ये एंट्री ऐसी है जिससे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो स्विचिंग का होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्विचिंग का। दूसरा जो है हमारे पास दूसरी एंट्री हम देखें तो इस एंट्री में हमारे पास तमाम मैक्सिमम जो है इसके अंदर फील्ड्स जो है स्पेसिफाई की गई हैं, इसको फ्लो स्विचिंग कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास किसी भी जो एक कम्युनिकेशन या फ्लो होता है बिटवीन टू होस्ट। तो इसमें अगर आप देखें पोर्ट नंबर भी बता दिया गया कि स्विच की पोर्ट नंबर 3 पे रिसीव हो पैकेट, उसका सोर्स मैक एड्रेस ये हो, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये हो, ईथर टाइप उसकी 0800 हो, VLAN 1 हो, सोर्स IP एड्रेस उसका ये हो 1.2.3.4 और एग्जांपल दी गई है, और इसी तरह से डेस्टिनेशन IP ये हो, प्रोटोकॉल नंबर 4 हो, ठीक है, TCP पोर्ट जो है ये सोर्स पोर्ट ये हो, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 हो। तो उसको क्या करो, जब ये सारी चीज़ें मैच कर जाएं तो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 7 पे। तो ये जो फ्लो एंट्री है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये फ्लो एंट्री, ये फ्लो स्विचिंग है। जब फ्लो स्विचिंग होती है तो उसके अंदर जो मैच है वो फुल मैच बताया जाता है। कोई जो मैचिंग एंट्री है उसको छोड़ा नहीं जाता। मैच फील्ड के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उसको मैक्सिमम फील्ड को स्पेसिफाई किया जाता है। तो इसमें जितनी भी मैच फील्ड्स थी, मतलब आप देख लें ये आपके पास इसको अगर आप देखें तो इस फ्लो स्विचिंग के अंदर लेयर 2 की भी सारी मैच बता दिया गया है कि लोग जो पैकेट की लेयर 2 की इंफॉर्मेशन भी सारी बता दी है। ये यहाँ पे ये आपके पास लेयर 2 की इंफॉर्मेशन सारी होगी, ये आपके पास लेयर 3 की होगी, ठीक है, और साथ में लेयर आपके अपर लेयर्स की इंफॉर्मेशन भी आ गई यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम जो है इसके अंदर मैच फील्ड्स जो है वो बता दी गई, तो इसको फ्लो स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लो स्विचिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे राउटिंग। राउटिंग जो है उसके अंदर जो एंट्री होती है उसके अंदर सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस स्पेसिफाई किया जाता है, बाकी कुछ नहीं स्पेसिफाई किया जाता। जो आपकी फॉरवर्डिंग होती है वो डेस्टिनेशन आईपी की बेस के ऊपर होती है। तो यहाँ पे सिर्फ
वो सिर्फ जो है जो पैकेट आएगा उसमें चेक किया जाएगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर ये है मैच कर रहा है तो उसको पोर्ट नंबर 6 पे फॉरवर्ड कर दो। तो ये हमारे पास राउटिंग की एंट्री है, जिस जो ऑपरेशन होगा राउटिंग को होगा। तो आपके पास कंट्रोलर के अंदर जो एप्लीकेशंस रन हो रही होंगी, अगर वो एप्लीकेशंस जो एप्लीकेशन रन हो रही है हम आगे देखेंगे उसको कि उसमें आप लेयर 2 स्विचिंग को रन कर सकते हैं। तो लेयर 2 स्विचिंग की अगर कोई एप्लीकेशन रन हो रही है तो वो इस तरह की एंट्रीज फ्लो टेबल में ऐड करेगी। अगर आपके पास ऐसी एप्लीकेशन रन हो रही है कंट्रोलर में जो फ्लो स्विचिंग करती है तो वो इस तरह की एंट्रीज फ्लो टेबल में ऐड करेगी। और अगर आपके पास ऐसी एप्लीकेशन रन हो रही है कंट्रोलर पे जो कि राउटिंग करवाती है, ठीक है, राउटिंग एप्लीकेशन है, तो वो इस तरह की एंट्री जो है वो फ्लो टेबल में ऐड करेगी। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें नेक्स्ट जो है ये वी लैन स्विचिंग, अगर ऐसी एंट्री जो कि वी लैन स्विचिंग करवा रही है, कम्युनिकेशन करवा रही है, तो उसमें अगर आप देखें तो आपके पास है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद वी लैन आईडी, ठीक है। ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो हो गया, और वी लैन आईडी वी लैन टू। तो वी लैन टू में जितने भी और देखें आप इसके एक्शन को देखें तो एक्शन में आपको नज़र आएगा कि पोर्ट नंबर 6, 7 और 8, क्योंकि ये स्पेसिफिक वी लैन को ये फॉरवर्ड करना है। तो ये इसकी डेस्टिनेशन एक्शन जो है वो ये है कि इसको पोर्ट 6, 7 और 8, क्योंकि ये तमाम पोर्ट्स जो हैं ये वी लैन टू के साथ वी लैन टू में होंगी, इस वजह से ये तमाम पोर्ट्स को फॉरवर्ड किया जाएगा ये पैकेट। तो ये वी लैन स्विचिंग होगी। इसके अलावा अगर आप देख लें यहाँ पे ये नेक्स्ट जो है वो है फायरवॉल। तो फायरवॉल के अंदर जो अगर कोई डिवाइस एस डी एन डिवाइस या एस डी एन फॉरवर्डिंग डिवाइस एज ए फायरवॉल काम कर रही है तो उसके अंदर वो डिस्टिनेशन पोर्ट के बेस के ऊपर वो पैकेट को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो डिस्टिनेशन पोर्ट की बेस के ऊपर कर सकती है। तो इसमें आप एंट्री में देखें तो सिर्फ जो चेक करेगा पैकेट के अंदर डिस्टिनेशन पोर्ट जो कि 22, ठीक है। और अगर इस पोर्ट पे पैकेट जो है वो आ रहा है उसको सेंड किया जा रहा है तो वो पैकेट जो है उसको ड्रॉप करना है। तो इस किस्म का पैकेट जब आएगा और उसमें चेक की जाएगी उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट, टीसीपी पोर्ट, और फिर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर हम देखें तो ये जो एंट्री है ये अगर आपके कंट्रोलर में फायरवॉल एप्लीकेशन रन हो रही है या वो इस किस्म की एंट्री को स्विच में इंस्टॉल करेगी या आपके पास पहले से ही वो जो एस डी एन स्विच कन्फिगर्ड है, तो ये आपका फॉरवर्डिंग जो डिवाइस है एस डी एन ये एज ए फायरवॉल काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट जो एंट्री है वो है डिफ़ॉल्ट रूट। ये डिफ़ॉल्ट रूट जो है वो अक्सर इस किस्म की एंट्रीज होती हैं फ्लो टेबल में जिसके अंदर जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर देना है। जिस तरह से आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे हो सकता है जिस जो कि इंटरनेट पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है, उसका काम सिर्फ जितनी भी ट्रैफिक आती है उसको इंटरनेट पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो वो राउटर जो है उसके बाद जो भी पैकेट आती है वो उसको डिफ़ॉल्ट रूट के ज़रिए से इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इसमें आप देखिए इसमें तमाम एंट्रीज जो है ना वो स्टार है। इसका मतलब कि वो जो पैकेट आएगा उसमें कोई मैचिंग नहीं करेगा, बल्कि जो पैकेट आएगा उसको वो फॉरवर्ड कर देगा पोर्ट नंबर 1 पे। तो मतलब हर पैकेट इससे मैच होगा, ठीक है। जो पैकेट आएगा वो क्योंकि इसमें कोई मैचिंग है ही नहीं तो हर पैकेट मैच होगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी कि हमारे पास फ्लो टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप की जो एंट्रीज हो सकती हैं और वो एंट्रीज जो है उससे आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे पास इस जो फर्स्ट टाइप है ये एंट्री है, इस किस्म की एंट्रीज से हमारे पास स्विचिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और ये सेकंड टाइप की जो एंट्री है इस किस्म की एंट्री से फ्लो स्विचिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और इसी तरह से हमारे पास ये जो थर्ड जो है ये राउटिंग, इस किस्म की एंट्रीज जो है इससे राउटिंग परफॉर्म होती है की जा सकती है। और ये वी लैन स्विचिंग और फिर फायरवॉल और डिफ़ॉल्ट